लोग मुझसे पूछते हैं भाई ये मास्क क्यों पहनते हो, चेहरा क्यों छुपाया है। देखो यार, मेरा नाम है HT। लोग मुझे हील टर्न भी कहते हैं और एक असली रेसलिंग हील की तरह मैं अपना चेहरा नहीं अपनी फितरत दिखाता हूँ। तो भाई अपना ध्यान मेरी शक्ल या मास्क पर नहीं, मेरे प्रेडिक्शंस और उनके लॉजिक पे रखो। देखो रेसलमेनिया 42 पिछले साल की तरह इस बार भी सिन सिटी यानी लास वेगस में है। वैसे तो वेगस का एक ही रूल है, व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस, लेकिन जो इस साल रेसलमेनिया में होने वाला है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। आज मैं बात करूंगा उन शॉकिंग फैन थ्योरीज की जो इस वक्त इंटरनेट पर आग लगा रही है। मैंने ऐसी वाइल्ड और क्रेजी थ्योरी शॉर्टलिस्ट की है जो अगर सच हुई तो रेसलमेनिया 42 हमें आने वाले बहुत सालों तक याद रहेगा। मैं हर थ्योरी को रेट करूंगा अपने हील मीटर पर। जितने ज्यादा हील्स उतनी ज्यादा चांसेस कि वो थ्योरी सच हो सकती है। एक हील का मतलब ना के बराबर चांस और 5 हील्स का मतलब है कि भाई लिख के ले लो, यही होगा। तो भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो मेरे हिसाब से रेसलमेनिया में बिल्कुल नहीं आएगा, क्रिस जेरिको। महीनों से इंटरनेट पे रूमर्स है और सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि Y2J वापस आएगा, गुंथर के साथ रिटायर मैच होगा और हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होगा। पर अप्रैल 1 को जेरिको ने AEW डायनामाइट में रिटर्न करके सबको अप्रैल फूल बना दिया। शायद WWE और जेरिको के बीच कोई बात हुई हो, पर टोनी खान ने एंड मोमेंट पर बड़ा चेक काट दिया होगा। भाई हम तो सिर्फ गैस ही कर सकते हैं और अब तो जेरिको का WWE रिटर्न भूल ही जाओ। इस थ्योरी को मैं एक हील दूंगा क्योंकि ये शिप अब डूब चुकी है। अब एक ऐसी थ्योरी जो सुनने में पागलपन लगती है, टेड डेबियासी जूनियर का WWE में रिटर्न। टेड 10 साल से रिंग से दूर है और हाल ही में पता नहीं कितने जन्मों की जेल की सजा काट के आया है, पर अब वो नॉट गिल्टी है। जेल से निकलते ही उसने सोशल मीडिया पर हिंट्स देना शुरू कर दिया कि वो मेनिया वीकेंड के लिए फ्री है। क्या रैंडी ऑर्टन और कोडी की राइवलरी के बीच वो आ सकता है, क्योंकि ये तीनों लिटरली एक ही फैक्शन का हिस्सा थे, लेगेसी। मेरे हिसाब से टेड का रिटर्न अब ज्यादा मतलब नहीं रखता क्योंकि मिस्ट्री फोन कॉलर तो पैट मैकएफी निकला। इस थ्योरी को भी मैं एक हील दूंगा क्योंकि यार WWE किसी इंडिविजुअल्स पे लगे हुए क्रिमिनल ऑफेंस को बहुत ध्यान रखती है, चाहे वो इनोसेंट ही क्यों ना हो। तो टेड को इतनी जल्दी WWE पर लाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अगली थ्योरी जो है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, केविन ओवेंस का रिटर्न। केओ ने इन्वेसिव नेक सर्जरी करवाई है और शायद 1-2 साल तक ना लड़ पाए। और सबसे बड़ा पंगा ये है कि केओ ने बताया था कि उसकी इंजरी करियर थ्रेटनिंग इंजरी है। क्या WWE इतना बड़ा रिस्क लेगा उसकी रिटर्न करवाकर? पर थ्योरी ये है कि वो नॉन कॉन्टेक्ट रोल में वापस आ सकता है। पिछले साल वो रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर था और वो स्टोरी लाइन केविन की इंजरी की वजह से पूरी भी नहीं हो पाई थी। हो सकता है केविन ओवेंस रेसलमेनिया पे रिटर्न करके किसी तरह से रैंडी ऑर्टन की हेल्प करके उसे 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बना दे। मैं इस थ्योरी को 4 हील्स देता हूँ और मानता हूँ कि इस राइवलरी को केविन ओवेंस जैसे कैरेक्टर की जरूरत है, ना कि पैट मैकेफी की। नेक्स्ट थ्योरी है बियांका बेलेयर के रिटर्न की। वो 1 साल से फिंगर इंजरी की वजह से बाहर है, लेकिन अब न्यूज है कि बियांका ट्रेनिंग पर वापस आ गई है। थ्योरी ये है कि रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल के मैच के बाद जब टेक ओवर फैक्शन रिया को धोएगा तब EST का म्यूजिक बजेगा और WWE बियांका वर्सेस जेड को तुरंत इफेक्ट से आगे बढ़ाएगा। जेड कारगिल के टाइटल रेन को एक बड़े अपोनेंट की जरूरत है और बियांका से बेहतर कोई नहीं। ये रिटर्न ना तो मेनिया से पहले ना मेनिया के बाद इतना इफेक्टिव होगा। ये रिटर्न तो मेनिया पर ही हिट करेगा। इस थ्योरी को मेरी तरफ से 5 हील्स और मैं मानता हूँ कि ये जरूर होगा। भाई अगली थ्योरी में अपना सेथ रॉलिंस इन्वॉल्व है। थ्योरी के हिसाब से सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर के मैच में ब्रॉन ब्रेकर रिटर्न करके सेथ रॉलिंस को हरवा देगा। ब्रॉन ब्रेकर मेडिकली क्लियर्ड है, पर WWE ने गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस को इसलिए फाइनल किया क्योंकि WWE चाहता है कि ब्रॉन वर्सेस सेथ को वो प्रॉपर बिल्ड होने दे। इसलिए ये बेस्ट टाइम होगा ब्रॉन के रिटर्न का और इनकी राइवलरी की सुलगती आग में घी डालने का। तो भाई मेरी तरफ से इस थ्योरी को 5 हील्स और ब्रॉन को वापस लेकर आओ यार। नेक्स्ट थ्योरी इन्वॉल्व करती है विंस मैकमैन को। हाँ आपने सही सुना, विंस मैकमैन। विंस का नाम इंटरनेट पे सब ले रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही स्टेफनी वापस आई है। हो सकता है जिस तरह से स्टेफनी ने कोडी को कहा कि रैंडी की तरह डायबोलिकल बनो, और हम सब जानते हैं कि विंस से ज्यादा डायबोलिकल कोई नहीं है। विंस का नाम लेना ही रिस्की है, पर WWE ने स्टेफनी और कोडी के सेगमेंट में विंस का नाम टीज किया है। रेसलमेनिया पर अगर नो चांस बजा तो इंटरनेट फट जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये थ्योरी एक ग्रे एरिया में है, इसलिए इसको 3 हील्स। अगली थ्योरी है कि द रॉक रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस पंक के मैच में रिटर्न करके नेक्स्ट ईयर का मेन इवेंट सेट करेगा। भाई देखो रेसलमेनिया वेगस में हो और रॉक ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? रेसलमेनिया के टिकट सेल्स कम हो रही है और ऐसे में रॉक का आना बिजनेस नेसेसिटी है, पर ये रोमन वर्सेस पंक के मैच की इंपॉर्टेंस थोड़ा कम कर सकता है। इस थ्योरी को मैं 4 हील्स देता हूँ
क्योंकि अगर नेक्स्ट रेसलमेनिया सऊदी में हुआ तो उसका मेन इवेंट रोमन वर्सेस द रॉक से कम नहीं हो सकता। तो यार ये थी मेरी कुछ वाइल्ड और शॉकिंग थ्योरीज जो इस साल लास वेगस में आग लगा सकती है। देखो लॉजिक अपनी जगह है और WWE का पैसा अपनी जगह है। चाहे क्रिस जेरिको ने सबको बेवकूफ बनाया हो या विंस मैकमैन WWE में रिटर्न कर ले, एक बात तो कंफर्म है, ये रेसलमेनिया नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मैंने अपना हील मीटर सेट कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा दिमाग कौन सी थ्योरी के सच होने पर फट जाएगा। क्या कोडी सच में डार्क साइड पर जाएगा या फिर विंस मैकमैन का जंप स्केयर हम सबका सिस्टम फाड़ देगा? अपनी राय और अपना हील स्कोर कमेंट में भर भर के दो। और सुनो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो तुमसे बड़ा जॉबर कोई नहीं है। जल्दी से हील टर्न टॉक को सब्सक्राइब करो, वरना अगला हील टर्न तुम्हारे ऊपर होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। याद रखना भाई, यहाँ पे इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स अ स्पॉइलर।